अजी मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुझे मुझे में क्या दिखा जो तू एक ही बार में मुझसे शादी के लिए तैयार हो गई थी? अजी मैंने तो आपको एक दो बार कपड़े और बर्तन मांजते देख ली थी, इसलिए मेरा दिल आप पे फिसल गया। चिंटू आज तो मैं बादाम खा के आया हूँ। आज पूछो मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते हो। अच्छा ये बात है, तो आज मैं तुमसे दो सवाल पूछूंगा। अगर तुमने एक का भी सही जवाब दे दिया तो तुम मुझे बर्गर खिलाना, अगर नहीं दिया तो मैं तुमसे कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा। अरे ये तो मेरे फायदे की बात है। हाँ पूछो पूछो सवाल। तो पहला सवाल बताओ, बहुत तेज बारिश हो रही है, एक आदमी उस बारिश में नहा रहा है लेकिन उसका एक भी बाल गीला नहीं हुआ, कैसे कैसे? अरे ये तो हो ही नहीं सकता कि बारिश में नहा रहा है और एक भी बाल गीला ना हो। मैं फिर से हार गया, तुम ही बताओ इसका जवाब। अरे पागल, वो आदमी गंजा है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम्हारा दूसरा सवाल बताओ, वो क्या चीज है जिसे हम जिंदा जमीन में गाड़ देते हैं, अगर वो मर जाता है तो हम उसे जमीन से निकाल देते हैं? ऐसी तो कोई भी चीज मैंने नहीं सुनी, मैं फिर से हार गया। तुम ही बताओ वो क्या है। अरे वो है पौधा, जब वो जिंदा होता है हम उसे जमीन में लगाते हैं, जब वो सूख कर मर जाता है हम उसे जमीन से निकाल देते हैं। चलो आओ तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ। बाल छोटे कर दो। कितने छोटे? इतने छोटे कि मास्टर के हाथ में ना आए। दोनों भाई हो ना? यस सर। तो तुम दोनों ने एग्जाम पेपर में अपना पापा का नाम अलग अलग क्यों लिखा है? सर एक जैसा लिखते तो आप कहते कि हम दोनों ने चीटिंग किया है, इसलिए अलग अलग लिख दिए हैं। चिंटू मैंने तुम्हारे बैग में से अभी अभी तुम्हारे मैथ का टेस्ट देखा। थैंक यू पापा। अरे थैंक यू के बच्चे, तुम्हारे मैथ के टेस्ट में तुम्हारी मैडम ने इतना बड़ा गोल 0 दिया है तुम्हें। अरे नहीं नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं। अरे इसमें मैं क्या गलत समझ रहा हूँ? पापा वो टेस्ट पर जो गोल गोल मैम ने मुझे दिया है वो 0 नहीं है। असल में मैम के पास सारे स्टार्स खत्म हो गए थे तो मुझे मून दे दिया। यार घनश्याम, मैं तुम्हारी भाभी से तंग आ चुका हूँ। मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है, हर बात पर चिक चिक करती है। अरे यार मैं झाड़ू भी लगाता हूँ, कपड़े भी धोता हूँ, बर्तन भी साफ करता हूँ और ऊपर से खाना भी बनाता हूँ, फिर भी उसे मेरी कदर नहीं है। बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने जाता हूँ और दोपहर को स्कूल से लेकर भी मैं आता हूँ, फिर शाम को भी बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाता हूँ और ट्यूशन से लेकर भी आता हूँ। सुबह से रात तक मर मर के घर के सारे काम करता हूँ, फिर भी तुम्हारी भाभी मुझसे लड़ती रहती है, मुझे डांटती रहती है। अरे यार घनश्याम, तुम चुप क्यों हो? तुम भी तो भाभी के बारे में कुछ बताओ ना। यार वर्मा, सेलेक्ट ऑल, कॉपी पेस्ट। अरे एसीपी साहब, आपने दया को इतना मारा क्यों? देखी ना बेचारे की क्या हालत कर दी। सेठ घनश्याम, अगर तुम बीच में ना आते तो मैं दया को और ज्यादा मारता। देखी ना सेठ जी, अब भी मारने की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई? हुआ यूं कि कल मैं और दया बाइक से कहीं जा रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया। दया बच गया लेकिन मेरे चोट लगी और मैं बेहोश हो गया था। अच्छा फिर? दया वही खड़ा होकर चिल्लाने लगा, दूध लेकर आओ, पानी लेकर आओ, दूध लेकर आओ, पानी लेकर आओ। मुझे लगा दया कितना समझदार है, मेरे बारे में कितना सोचता है। एक आदमी बेचारा पैसे खर्च करके दूध लेकर आता है, दया खुद ही दूध पीकर बोलता है, यार बहुत घबराहट हो रही थी, एसीपी साहब की चोट देखी नहीं जा रही थी। चिंटू मैं तुम्हें रोज बोलता था कि पढ़ाई करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। पापा जी मैं तो रोज पढ़ाई करता था, अब क्या हो गया? आज तुम्हारा दोस्त घर आया था, उसने बताया कि मैथ वाले टीचर ने तुम्हें बहुत कम मार्क्स दिए हैं, उसने तुम्हें मैथ में फेल कर दिया है। ओ अच्छा अच्छा पापा जी वो। अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि खूब पिटाई करूं। अब पिटाई होने से कोई नहीं बचा सकता। और पापा जी मेरा भी मन कर रहा है और मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने तो उस मास्टर का घर भी पता कर लिया है, चलो चले। अरे चिंटू, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। पिताजी ऐसी क्या बात हो गई? अरे मैंने आज शाम अपने दोस्तों के साथ महफिल में जाना है, वहाँ हम बहुत एंजॉय करते हैं और गपशप करते हैं, एक दूसरे को जोक्स भी सुनाते हैं, पर मुझे एक भी चुटकुला नहीं आता। मुझे कोई अच्छा सा चुटकुला बताओ। मुझे लगा पता नहीं क्या जरूरी काम है। पिताजी मैं इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा था, आपके बार बार बुलाने पर पढ़ाई बीच में छोड़कर आया हूँ। अरे यार ये तो बड़ा ही अच्छा जोक है, बस एक जोक मुझे और बता दो। चिंटू आज मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दे दूंगा, क्योंकि आज मैं बहुत तैयारी करके आया हूँ। अच्छा बंटू, अगर ये बात है तो शर्त लगाते हो? अरे जो भी शर्त लगाओगे मुझे मंजूर है, बताओ क्या शर्त है? बंटू अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दिया तो मैं तुमसे सिर्फ एक आइसक्रीम लूंगा, लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं 2 आइसक्रीम लूंगा। अरे इस शर्त में तो मेरा ही फायदा है, मुझे मंजूर है। पूछो क्या सवाल है? तो सवाल ये है बंटू कि एक आलू के पेड़ के नीचे 3 आदमी हैं, एक गूंगा है, एक बहरा है और एक अंधा है, ऊपर से आलू गिरता है, बताओ सबसे पहले किसे पता चलेगा?
अरे ये तो बहुत ही आसान सवाल है। अगर पेड़ से आलू गिरा तो गूंगे आदमी को पता चलेगा, क्योंकि अंधा तो आलू गिरता देख नहीं पाएगा और बहरा सुन नहीं पाएगा, और गूंगा आदमी आलू गिरते हुए देख भी सकता है और उसके गिरने का खड़का भी सुन सकता है। चिंटू, क्या मेरा जवाब सही है? अरे पागल, आलू का पेड़ नहीं होता। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे सतेंद्र भाई, आज आप जो भी मुझसे सवाल पूछोगे मैं उसका जवाब झट से दे दूंगा, क्योंकि आज मैं उठक बैठक करके आया हूँ। पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हो। अरे सोच लो पारुल, बाद में पछताना मत। अरे सतेंद्र भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं पछताऊंगा। आप पूछिए क्या सवाल पूछना चाहते हो। तो बताओ पारुल, तुम खाली पेट कितने केले खा सकते हो? अरे ये तो बहुत ही आसान सवाल है सतेंद्र भाई। मैं खाली पेट 5-6 केले खा सकता हूँ। बिल्कुल गलत जवाब। लेकिन वो कैसे सतेंद्र भाई? पारुल, तुम खाली पेट सिर्फ 1 केला खा सकते हो, उसके बाद तो तुम्हारा पेट भरा होगा। अरे भाग्यवान, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो। मुझसे नहीं बनता आपका कोई खाना वाना, आप खुद बनाओ जाकर। अरे तुम्हें सुबह सुबह क्या हो गया? इतनी उखड़ी हुई क्यों हो? सुनिए जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे भाग्यवान, नाराज क्यों हो? क्या बात हो गई? आपने मेरे इतनी जोर से थप्पड़ क्यों मारा? आपकी हिम्मत कैसे हो गई? अरे मैंने तुम्हारे थप्पड़ कब मारा? रात सपने में। तुम दोनों को मैं रोज कितना डांटता हूँ, लेकिन तुम्हारे कान पर जूं नहीं सरकती। मास्टर जी, हमारे सर में जुएं हैं ही नहीं, सरकेंगी कैसे? अरे ज्यादा बनो मत। रोज कहता हूँ कि पढ़ाई करो, लेकिन तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मास्टर जी, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। चलो मैं देखता हूँ कि तुम कितनी पढ़ाई करते हो। आज साइंस की क्लास है। मुझे बताओ, क्या तुम दोनों ने कभी उल्लू देखा है? नहीं मास्टर जी। अरे मेरी तरफ देखो। क्या मास्टर जी, उल्लू इतना डरावना होता है? टिंकू, एक बात बताओ, किसके मम्मी पापा की घर पर लड़ाई नहीं होती? सर, जिसके मम्मी और पापा दोनों को ही मोबाइल यूज करने की आदत हो। चिंटू, अब तुम बताओ, पहले साल में 1 बार पेपर होते थे, अब सेमेस्टर वाइज होने की वजह से साल में 2 बार पेपर होते हैं। इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हैं? सर, फायदा तो मुझे कोई पता नहीं, लेकिन नुकसान जरूर है। अरे क्या नुकसान है? सर, पहले फेल होने पर साल में सिर्फ 1 बार बेइज्जती होती थी, अब 2 बार होती है। अरे नलायको, आज मैंने तुम्हारा पेपर चेक किया, तुम्हारा 0-0 नंबर आया। तुम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते। मैं रोज तुम्हें इतना पढ़ाता हूँ, इतना समझाता हूँ, फिर भी तुम्हारे पल्ले क्यों नहीं कुछ पड़ता? क्यों नहीं पढ़ाई करते? मास्टर जी, ये बहुत डूंघाई वाली बात है, आप समझेंगे नहीं। इसलिए आप हमसे मत पूछिए कि हम पढ़ाई क्यों नहीं करते। मैं तुम दोनों को डंडे से पीटूंगा। बताओ मुझे, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? दरअसल मास्टर जी, पढ़ाई 2 ही कारणों से की जाती है। एक ये कि पढ़ने का शौक होना चाहिए, दूसरा कि हमें पढ़ाई करने के लिए मन में किसी का डर होना चाहिए। और मास्टर जी, आपको तो पता ही है, हम फालतू शौक कोई रखते नहीं, और डरते तो हम किसी के बाप से भी नहीं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ एंजॉय करेंगे। चिंटू, तुम मुझे कोई गाना सुनाओ, लेकिन इतना अच्छा गाना सुनाना कि वीडियो देखने वाला चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं कोशिश करता हूँ सर। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया का, रे मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध नाही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। शाबाश, बहुत बढ़िया चिंटू। बंटू बंटू, एक बात बताओ, एक आदमी को किसी ने प्लेन से धक्का दे दिया और वो नीचे गिरने के बाद भी जिंदा बच गया, ये कैसे पॉसिबल है? अरे पागल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी को प्लेन से धक्का दे दिया और नीचे गिरने के बाद भी वो जिंदा बच गया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या अगर मैं इसका जवाब दूं तो तुम मुझे चॉकलेट लेकर दोगे? हाँ, मैं तुम्हें चॉकलेट लेकर दूंगा। बताओ इसका क्या जवाब है? अरे पागल, जिस प्लेन से वो आदमी गिरा वो रनवे पर ही खड़ा था।
जी ठीक हूँ, आप बताइए। बंटू, तुम अपने आप को बहुत चतुर समझते हो, तो एक बात बताओ, वो कौन सा पंछी है जिसके सर पर पैर हैं? हैं? अंकल अंकल, ऐसा तो कोई पंछी नहीं है जिसके सर पर पैर हैं। तो क्या तुम अपनी हार मानते हो? हाँ जी अंकल, मैं अपनी हार मानता हूँ, मगर बताइए ऐसा कौन सा पंछी है जिसके सर पर पैर हैं? अरे मेरे प्यारे बंटू, दुनिया के सभी पंछियों के सर, पर और पैर होते हैं। हैं? क्या ना हुआ? अरे डॉक्टर साहब देखिए ना, 3 महीने पहले चिंटू का जन्म आपके ही हॉस्पिटल में हुआ था। ये बहुत बीमार हो गया है। इसका बुखार उतर ही नहीं रहा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अरे टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कुछ दवाइयाँ देता हूँ, उससे चिंटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा आप ऐसा कीजिए, बाहर काउंटर पर 500 रुपया फीस जमा करवा दीजिए। अरे डॉक्टर साहब, कौन सी फीस? अभी तो चिंटू 1 साल का भी नहीं हुआ, ये तो अंडर वारंटी है।